हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन फॉर स्टॉक्स। देखिए, यहाँ पर मैं जो भी ओपिनियन रखता हूँ वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार परामर्श कर लीजिएगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। सो मेरा जो भी यहाँ पर है वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। चलिए देखते हैं कि निफ्टी ने आज क्या मूवमेंट किया है। देखिए, आज एक गैप अप ओपनिंग होता है और गैप अप ओपनिंग होके आज दिन भर निफ्टी में एक अप ट्रेंड ही बना रहता है। ठीक है, आज मैंने बोला भी था कुछ दिन 2 दिन पहले कि पिछले 3 एक्सपायरी से हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो हो सकता है एक ट्रेंडिंग मार्केट हम लोग को इस एक्सपायरी में मिल जाए। ठीक है, तो आज हम लोग को एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल गया है। फेड का जो आउटकम था वो 75 बेसिस पॉइंट्स का ये लोगों ने हाइक किया है इंटरेस्ट रेट को। तो वो एक्सपेक्टेड था मार्केट को, तो वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुका था। तो इसीलिए कुछ भी सरप्राइज नहीं था मार्केट के लिए। इसीलिए मार्केट ने एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। तो अगला टारगेट देखिए 17,333 और 17,465 का बनता है। ये एक ट्रैप जोन होगा। 17,333 से 17,465 जो निफ्टी का है, ये एक ट्रैप जोन होगा। इसमें शायद ये कंसोलिडेट करे। ठीक है, कंसोलिडेट करके अगर ऊपर निकलना है तो यहाँ से ऊपर निकलेगा, इतनी जल्दी नहीं निकलने वाला है। क्यों मैं बता दे रहा हूँ, एक सिंपल सा टेक्निकल इसमें एनालिसिस है। बहुत सिंपल है। देखिए, ये तीनों ऊपर में जुड़ गए, यहाँ पे आ गए हम लोग। तो इसको मान लीजिए ये ब्रेक भी करता है ना, तो इसको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ बिल्कुल हल्का सा ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा। हल्का सा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 तीन बार ये ऑलरेडी मिल चुका है रेजिस्टेंस। तो नॉर्मली चौथी बार में टूटता है रेजिस्टेंस। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस तो है, तो हल्का सा एक रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा। एक इधर में कंसोलिडेशन के बाद जब ये निफ्टी निकलेगा तो मोस्ट प्रोबेबली ऑल टाइम हाई को हिट करना चाहिए। ठीक है, बट उसमें टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होने वाला है। क्योंकि जो लोग अभी यहाँ से खरीद के बैठे होंगे, उन लोगों को ये यहाँ पे आते आते दिख रहा होगा, क्योंकि नॉर्मली रिटेलर्स ही होते हैं। उनको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे आते आते अरे मेरा इतना बन गया, ये मेरा प्रॉफिट अभी इतना, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया या थोड़ा बहुत लॉस कवर हो गया, निकल जाओ। क्योंकि उनको नॉलेज तो होता नहीं बेसिकली। ठीक है, तो इस तरह के लोग मैक्सिमम होते हैं, तो वो निकलेंगे यहाँ से। वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स का एंट्री होगा। ऑलरेडी इधर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स का एंट्री हो चुका है। ठीक है, तभी यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो इस तरह से जा रहा है। वैसे एक चीज़ जो चिंताजनक है, यहाँ पे एक गैप बन गया है इधर में, और इधर में काफ़ी बड़े 2 गैप बने हुए हैं। तो ये एक चिंताजनक विषय है। वैसे देखते हैं, गैप्स कभी कुछ केसेस में फिल नहीं भी होते हैं। तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। बट नॉर्मली 90% केसेस में अगर देखेंगे तो गैप्स फिल होने आते हैं। तो अगर मतलब कल भी जैसे मैंने बोला था, एक हो सकता है कि यहाँ से एक इधर स्पाइक लग के यहाँ 17,333 का या 465 का एक रेजिस्टेंस लेके वापस मार्केट जो है 16,300 की तरफ आके फिर वहाँ से जब निकलेगा, तो फिर ये मार्केट में भी ऑल टाइम हाई को हिट कर सकता है। वो होना भी चाहिए एज पर टेक्निकल्स, क्योंकि ये देखिए ये लोअर लो फॉर्मेशन कंटिन्यूसली बन रहा था। कंटिन्यूसली लोअर लो फॉर्मेशन बन रहा था, तो ये एक अपर लो का फॉर्मेशन इस तरह से। देखिए, ये लोअर लो बना, फिर अगर ऊपर जाना है मार्केट को, ऐसे तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये धीरे धीरे ये एक ऐसे ऐसे करके जाएगा। तो ये एक हायर लो और हायर लो हायर हाई बनाते हुए ही मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक स्पाइक यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके एक स्पाइक नीचे की तरफ लगना चाहिए, और वहीं पे जितने भी बाकी बचा हुआ फ्रॉथ होगा वो बाकी बचा हुआ निकल जाएगा, और यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड की तरफ चलना चाहिए, अगर कोई फर्दर सरप्राइजेस मार्केट में नहीं आता है तो। ठीक है, अब हम लोग कल के लिए एक ट्रेड हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से एक ही ट्रेड कल का बन रहा है। वो ये है कि अगर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होता है, 17,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बट इसका कुछ ये टेक्निकली कोई लेवल नहीं है 17,000 फिलहाल। ठीक है, तो 17,333 का मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए, जो मैं करूँगा।
ठीक है, क्योंकि बायर्स को काफ़ी अच्छा पैसा मिल चुका है, तो सेलर्स को शायद आगे चल के अब सेलर्स को बायर्स को ट्रैप किया जाएगा। ठीक है, तो 17,333 के पास आने के बाद अगर एक नेगेटिव कैंडल बनाता है तो हम लोग वहाँ पे सेल कर सकते हैं। इसके अलावा और दूसरा कोई मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि कुछ ट्रेड हम लोग ले सकें। अच्छा, एक चीज़ देखिए, टेक्निकल एनालिसिस का क्या रहता है। कल मैंने ये लेवल बताया था 16,768। देखिए ओपनिंग कहाँ हुआ है, यहाँ पे कितना देर तक देखिए फिर से कंसोलिडेट किया है करके, जब ऊपर निकला है तो देखिए कितना अच्छा यहाँ पे हम लोगों को अप मूव मिला है। ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस का पावर है न्यूज़ के साथ मिला के। तो एनीवेज कल के लिए वेट कीजिए, 2 दिन ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मूवमेंट हो गया है, एक यहाँ से यहाँ, दूसरा यहाँ से यहाँ। ठीक है, कल बिल्कुल वेट एंड वॉच का मार्केट है, कल ट्रेड नहीं करना है। कल फ्राइडे भी है, लोग अपना कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ लोगों का जिनका एंट्री मिस हो गया होगा वो एंट्री करेंगे। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा होगा कि फोमो में आके कुछ लोग खरीदेंगे, कुछ लोगों का प्रॉफिट दिख रहा होगा लोग सेल करेंगे। ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बुक करेंगे या लॉस बुक करेंगे, जिन्होंने भी पुट सेल किया होगा वो अपना प्रॉफिट बुक करके जाएंगे। तो मेरे हिसाब से कल वेट कीजिए, 17,333 का वेट कीजिए, अगर आता है वहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनता है वहाँ पर आप शॉर्ट कीजिए। और अगर मान लीजिए यहाँ पर भी 17,000 चूँकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 17,000 मान लीजिए ओपनिंग होता है 17,000 के पास, और वहाँ एक 5 मिनट में नेगेटिव कैंडल बनता है, तो वहाँ पे शॉर्ट कर दीजिए। बहुत छोटा सा 20-30 रुपया का खाली स्टॉप लॉस रखिएगा, उससे ज़्यादा मत रखिएगा। ठीक है, अगर वो निकल जाता है तो स्टॉप लॉस देके मार्केट से बाहर आ जाइए। ठीक है, तो इसके अलावा और कुछ मेरे को ट्रेड नहीं दिख रहा है कल के लिए। तो अभी अगर हम लोग देखिए, एक चीज़ अगर आप लोगों को याद होगा, मैं पिछले 15 दिन से बजाज फिनसर्व का कम से कम 3 या 4 बार मैंने वीडियो बना के बताया है। जिन लोगों ने भी देखा होगा और कोई पोजीशन बनाया होगा, आज वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ठीक है, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि आज अपर सर्किट में बंद होने के बाद फ्रीज हुआ था कुछ देर के लिए अपर सर्किट में, उसके बाद भी ऊपर की तरफ चला है, मतलब स्ट्रेंथ अभी बाकी है। ठीक है, अभी मैं आपको उसका चार्ट दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये बजाज फिनसर्व का चार्ट है। मैंने पहले भी बोला था कि ये जो मैंने परसों परसों बनाया था इसका, हाँ परसों मैंने इसका बनाया था वीडियो। यहाँ पे मैंने इस वॉल्यूम कैंडल को दिखा के बताया था कि ये वॉल्यूम इतना बड़ा है, पिछले कितनों वॉल्यूम से, कितना भी दिन देख लीजिए आप, इतने दिनों के वॉल्यूम से ज़्यादा है ये वॉल्यूम। कुछ कह रहा है हम लोगों को। देखिए क्या होता है ना, रिटेलर्स को जो न्यूज़ है वो लास्ट में मिलता है, इस चीज़ को हम लोग को समझना है। हम लोग चार्ट इसीलिए देखते हैं क्योंकि वो न्यूज़ का इम्पैक्ट चार्ट में जब पढ़ना शुरू करता है, उसको देख के हम लोग पोजीशन बनाते हैं। ये वॉल्यूम उस चीज़ को इंडिकेट कर रहा था। उसके बाद देखिए किस तरह का यहाँ पे गेम होता है। यहाँ पर ये अपर ऊपर जाने के बाद इस दिन स्प्लिट अनाउंस हुआ था, मतलब हुआ था कि कंसिडर करेगा बोर्ड, वो अनाउंस हुआ था। ये ऊपर जाने के बाद फिर से इसको नीचे की तरफ ले आया गया। ठीक है, तो जो कमजोर लोग थे, वीक हैंड्स थे, वो यहाँ पे निकले वापस, जिनको, क्योंकि यहाँ पे लोग परचेज किए होंगे मान लीजिए। ठीक है, ये स्विंग के पास लोग परचेज किए होंगे, तो यहाँ पे जैसे ही गया, ये 13,006 का एक ये लेवल था, इसको जैसे ही इसके पास पहुंचा कुछ लोग काट के निकल गए होंगे। इस तरह से लोगों को भगाया जाता है। और आज क्या अनाउंस होता है, आज 1:5 का बोनस और 1:1 का स्प्लिट अनाउंस होता है, और ये कैंडल बनता है। ये एबनॉर्मलिटी बोलते हैं इसको। तो अभी क्या है देखिए, 604 का एक लेवल था, 604 के ऊपर ये क्लोजिंग दिया है, तो ये बेसिकली थोड़ा सा क्लाउड होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से कंसोलिडेट करेगा 2-3 दिन करके, या तो थोड़ा सा नीचे की तरफ डिप मार के ऐसे करके फिर ऐसे इसको ऊपर निकलना चाहिए। क्योंकि ये अगर आप इसको अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो इसको ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेक होना बाकी है, जो 16,000 के आसपास आएगा। ठीक है, तो 15,175 निकलने के बाद 16,000, और उसके बाद ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट होगा उसके बाद। ठीक है,
ब्रेकआउट होके ये पहला लेवल, ये यहाँ पे आके थोड़ा सा रुक के फिर वापस उसका जो भी जर्नी होगा वो करेगा। लेकिन एक चीज़ 101% श्योर है, बजाज फिनसर्व मल्टीबैगर था, है, रहेगा। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, बजाज फाइनेंस का 55% का हिस्सेदारी बजाज फिनसर्व में है। बजाज फिनसर्व का अपना इंश्योरेंस का बिजनेस है। बजाज फिनसर्व को म्यूचुअल फंड का लाइसेंस मिल चुका है आरबीआई से। ये एक बहुत बड़ी कंपनी बनने का दमखम रखता है। ऑलरेडी 2 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी है ये। और इसका अभी जो स्प्लिट बोनस होके इसका जो शेयर्स का वैल्यू जो कम हो जाएगा, अब छोटे रिटेलर्स भी घुसेंगे इसके अंदर, वॉल्यूम बहुत हाई होगा। वैसे भी ये अब नॉर्मल वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा, और वॉल्यूम हाई होगा, ये बहुत ऊपर जाएगा। इसको मैं बोल रहा हूँ, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, मैं एक्चुअली होल्ड का, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं अगले साल जून तक के लिए इसको होल्ड कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पे बजाज फिनसर्व का जो भी स्टेक है वो डबल होने के लिए 28,000 का मेरा टारगेट है। जो होगा मैं उस टाइम वहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करूँगा, उससे पहले मैं कोई प्रॉफिट बुक करने वाला नहीं हूँ। ये मेरा टारगेट है, हो सकता है नीचे आ जाए, हो सकता है कहीं भी जाए। मैं 28,000 का टारगेट लेके चल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी देखिए ये इसको लेना कहाँ पे है, फिलहाल ले सकते हैं क्योंकि 604 को ये ब्रेक किया है, तो 604 पे थोड़ा सा स्टेक ले लीजिए। अगर मान लीजिए, देखिए ये बहुत बड़ा तेजी हो चुका है, यहाँ पे ऑलरेडी 1600 पॉइंट का तेजी हो चुका है। तो अगर मान लीजिए एक छोटा सा डिप आता है 14,000 के आसपास, तो वहाँ पर स्टेक थोड़ा सा बाई कीजिए। यहाँ पे 20-30% ही लीजिएगा, 14,600 के ऊपर 20-30% अपना जो स्टिपुलेटेड अमाउंट है, मान लीजिए 100 रुपये आपने रखा है, उसका 20-30% लीजिएगा। उसके बाद जब अगर 14,000 के आसपास आता है तो 20-30% रखिएगा, वहाँ लीजिएगा। उसके नीचे आता है 13,000 पे तो 20-30% वहाँ ऐड कीजिएगा, और 15,179 के ऊपर अगर निकलता है तो, अगर मान लीजिए ऐसे होता है, ये यहाँ से मान लीजिए इधर एक डिप किया, यहाँ पे आपने कुछ पोजीशन बनाया, उसके बाद यहाँ डिप किया, उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पे डिप करेगा या यहाँ पे ऐसे ये ऊपर जाएगा। वैसे ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा है, तो यहाँ पर वापस बाकी 20-30% लीजिए। फिर वापस जब इसको ब्रेक करेगा तब यहाँ पे बाकी अपना स्टेक यहाँ पे लगाइए। पोर्टफोलियो का 10% से ऊपर नहीं लगाना है किसी भी स्टॉक में। ठीक है, तो ये गेम प्लान है। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा, और यहाँ पे थोड़ा सा, ऐसे करके ऐड करना है। करके इसको छोड़ दीजिए, इसको जाने दीजिए। आपको पता है लास्ट ईयर 8300 करोड़ का प्रॉफिट था। इस साल अभी आज के समय में 13,13100 इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना करोड़ का ये प्रॉफिट है बजाज फिनसर्व का। तो स्ट्रॉन्ग शेयर में बने रहिए, आपको टेंशन भी नहीं होगा, और अपना जो रिटर्न है वो बन जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि एक शेयर और देख लेते हैं हम लोग। एशियन पेंट का शेयर है। देखिए एशियन पेंट भी बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो एशियन पेंट का भी अभी अगर आपने देखा होगा तो काफ़ी डिप मारा था, ठीक है। ऑलमोस्ट 2600 से भी नीचे चला गया था एशियन पेंट अभी कुछ दिन पहले, जब पैनिक आया था। देखिए ये ना, ये पैनिक का सिचुएशन है, ये पैनिक है, ठीक है, ये समझदारी है। और इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो है ये बन जाएगा ग्रीड। तो क्या होता है, पैनिक, उसके बाद कुछ समझदार लोग मिलेंगे, ठीक है, फिर ग्रीड का टाइम आता है, फिर वापस पैनिक आता है। ये साइकिल है स्टॉक मार्केट का। तो खैर, एशियन पेंट्स बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। इसका पेंट्स बिजनेस में ये वर्ल्ड में 7th रैंक पे है। बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत तगड़े मैनेजमेंट है, तगड़ा मैनेजमेंट है इसका, ठीक है। बहुत अच्छा इसका बैलेंस शीट है, बिजनेस मॉडल है, अच्छी कंपनी है। मैं यहाँ से बता रहा हूँ लोगों को खरीदने के लिए। अगर मेरा पिछला वीडियो कोई देखेगा तो उसके ऊपर यहाँ पर भी मैंने बताया था कि निकलेगा तो खरीदना, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने बताया था निकलेगा तो खरीदना, ठीक है। ये तीनों लेवल डिस्कस किए हुए हैं। एनीवेज, अब 3280 के ऊपर अगर निकलता है, जो कि निकलना चाहिए, फिर से देखिए वॉल्यूम,
ठीक है, वॉल्यूम कितना बन रहा है इसका, तो जो कि यहाँ पे निकलना चाहिए, और नहीं तो ये एक हल्का डिप मान लीजिए 3166 की तरफ लेता है, तो 3166 की तरफ एक छोटा सा स्टेक आप बाई कर लीजिए, 20-25% अपना स्टिपुलेटेड अमाउंट का लगा सकते हैं, फिर 3280 के ऊपर बाकी पैसा लगाइए। ठीक है, कुछ पैसे रखिएगा, अगर मान लीजिए कभी कुछ पैनिक सेलिंग आ गया, क्योंकि मार्केट फिलहाल तो अभी तक कोई डेफिनेट डायरेक्शन है नहीं मार्केट के पास, तो मान लीजिए 2956 का कुछ लेवल आता है तो वहाँ पे थोड़े पैसे रखिएगा इसको एवरेज करने के लिए। ठीक है, बहुत अच्छा शेयर है एशियन पेंट्स, लंबे समय के लिए होल्ड करने के लिए अच्छा शेयर है, और फिलहाल अगर बोलिएगा तो फिलहाल फिर भी डिस्काउंट में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको अभी बिल्कुल आप 25 से 30% अपना स्टिमुलेटेड अमाउंट का ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये भाग चुका है। देखिए, लेना था यहाँ पे, ज़्यादा करके यहाँ लेना था। एनीवेज, तो अभी भी एशियन पेंट्स लेने का कुछ टाइम वैसे है नहीं, बड़ा स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है, तो 3280 पे बिल्कुल कुछ स्टेक बाई कीजिए अगर ऊपर निकलता है तो, या फिर 3166 का वेट कीजिए, 2956 का वेट कीजिए, ये दो लेवल बहुत अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे करके ट्रांचेस में पैसा लगा के 100% यहाँ इस रेंज में 100% डिप्लॉय करके बैठे रहिए, वेट कीजिए, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, फियर ग्रीड साइकिल चलेगा, पैसा जरूर दिखे जाएगा एशियन पेंट। ठीक है, अच्छा, अभी अगर मान लीजिए हम लोग अभी बजाज फिंसर्व देख लिए हैं, एक लास्ट मेरा जो बहुत फेवरेट स्टॉक है टाटा कंसल्टेंसी का, इसको देखिए, ये बेसिकली आईटी के रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो ऑल ओवर द ग्लोब रिजल्ट खराब आ रहा है, तो टीसीएस का रिजल्ट भी एक्सपेक्टेड से खराब आया है। ये एक बहुत बड़ा कैच है यहाँ पे, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, एक्सपेक्टेशन से खराब आया है। ठीक है, टीसीएस का रिजल्ट, तो इस चीज को ध्यान जरूर दीजिएगा, रिजल्ट खराब नहीं है, एक्सपेक्टेशन से खराब है। ठीक है, तो हम लोगों को लेना कहाँ है, 3171 पे अगर डीप मिलता है यहाँ पे लेना है, 3409 के ऊपर लेना है, या फिर 3171 पे लेना है। यहाँ पर भी थोड़ा सा एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका 4500 में बाईबैक आया है, आज नहीं तो कल ये 4500 पक्का टच करेगा। तो अभी ऐसे मान लीजिए कि 1300 रुपये डिस्काउंट पे है, तो बिल्कुल यहाँ पे बाई कीजिए, 25-30% अपने स्टिपुलेटेड अमाउंट का बाई कीजिए, पोर्टफोलियो में 10% से ऊपर नहीं लगाना है। 3260 पे बाई कीजिए, 3171 का वेट कीजिए, अगर आता है तो वहाँ पे बाकी 25-30% लगाइए। इसका चांसेस मेरे को लगता नहीं है कि ये कभी आएगा 2895, क्योंकि यहाँ पर अगर इस लेवल पे इतना पैनिक पे अगर नहीं आया तो ये लेवल पे यहाँ पे नहीं आएगा मेरे हिसाब से। अगर आता है तो अच्छा बात है, यहाँ पे एक्यूमुलेट कीजिए, सिर्फ और सिर्फ टीसीएस को एक्यूमुलेट करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, हो सकता है आगे चल के ये भी एक बोनस, या बोनस तो नहीं, बोनस दे सकता है स्प्लिट का, और यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पे अपना आप 25-30% लगाइए 3260 पे, 3400 रुपया क्रॉस करता है, क्रॉस करके क्लोजिंग देता है, तो वहाँ पे बाकी पैसे लगाइए 25-30%, बाकी पैसे लेके वेट कीजिए। अगर कभी भी एक स्पाइक आता है 3171 का, तो यहाँ पर बाकी ले लीजिए। देखिए, जो लोग वर्किंग है ना, उनके लिए एक बहुत अचूक शस्त्र है जीटीटी का, जीटीटी लगा के छोड़ दीजिए, वो आपको देखने का जरूरत नहीं है, कभी आएगा लेवल अपने आप हिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों स्टॉक मेरे को आज डिस्कस करना था। बजाज फिनसर्व अभी भी ले सकते हैं, काफ़ी नीचे में अभी भी अवेलेबल है, 19,600 के आसपास का हाई था उसका, फिर भी 14,600 पे है अभी, फिर भी काफ़ी डिस्काउंट में अवेलेबल है। टीसीएस काफ़ी डिस्काउंट में अवेलेबल है, एशियन पेंट्स में भी 10-12% का डिस्काउंट है, तो ले सकते हैं। ठीक है, वैसे इन तीनों ब्लू चिप स्टॉक्स को लेने का कोई सही समय नहीं है, हर समय सही समय है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरा वीडियो एफर्ट अगर आपको पसंद आता हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।